दाने दाने में है केसर का दम, बिमल इलायची। क्या सच में बिमल इलायची में दाने दाने का दम है? लेकिन हाँ, इस बिमल इलायची में इतना दम तो है कि ये आपका दम ले ले। चलिए दूसरे रेक्लाम की तरफ बढ़ते हैं। सीग्रम इंपेरियल ब्लू, सुपर हिट म्यूजिक। मैन विल बी मैन, ये कौन सी म्यूजिक सीडीज है जिसको सुनने के बाद आपका संगीत का नशा उतरता ही नहीं है। आज हम आपके साथ एक कहानी साझा करने आए हैं, एक कहानी जो हमारे सामने छुपी हुई थी, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की। कल्पना करिए एक ऐसा दिन जब सिगरेट या शराब की ब्रांडिंग पर बैन कर दिया जाए या वो बंद हो जाए, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ क्यों? क्योंकि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सब खेल है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा चलन जहां एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बजाय कुछ और दिखाया जाता है। ये खास करके उस समय आया जब सरकार ने शराब और तंबाकू की रेक्लाम पे सीमा लगा दी। पर फिर भी आप टीवी पर एक सोडा या सबसे खास पान मसाला की रेक्लाम देखते हैं। इन सारी जानलेवा चीज़ों का इश्तिहार कर भी कौन रहा है? वही जिसको आप अपना आदर्श मान बैठे हैं, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या फिर बॉलीवुड के चमकते सितारे हो। बेहतरीन कलाकारों में से एक अक्षय कुमार ने तो माफ़ी भी मांगी थी कि आगे से वो पान मसाला का ऐड नहीं करेंगे, लेकिन लगता है उनकी माफ़ी शब्दों तक ही सीमित रही। या फिर ये कहें, पैसा इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको आपसे आत्मसम्मान भी छीन सकती है। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट से आप समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है और पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। आम भाषा में बोले तो कोको कोला की बोतल में शराब डाल के अपने दोस्त को पिला देना। आज हम इसी कहानी को गहराई से जानेंगे ताकि आप सब समझ सकें कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में एक सफ़र और जान लेते हैं कि इसके पीछे की छुपी हुई कहानी क्या है। 1960 में भारत सरकार ने शराब की इख्तियार पर रोक लगा दिया। ऐसा करके उन्होंने समाज में शराब के प्रचार को रोकना चाहा, लेकिन ये चुनौती थी और शराब की कंपनीज ने इसके लिए एक जवाब तलाशना शुरू किया। इसने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का जन्म हुआ। शराब के अलावा कुछ और बेचो, बस उसका अलग तरीका हो। इस तरह शराब के प्रोडक्ट को छुपाने के लिए नए ब्रांड्स जैसे सोडा या शरबत का जन्म हुआ। इनके पीछे का मकसद साफ था, आपको गुमराह करना। इस तरह से वो अपना प्रचार भी कर सकते थे, लेकिन ऑफिशियली शराब का नाम नहीं लेना पड़ता था। तो फिर ये प्रैक्टिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है? भारत में इसके लिए कुछ खास कानून है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994, जो कि टीवी पर तंबाकू के उत्पादनों की सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार को बैन करते हैं। लेकिन समय के साथ ये कानून में भी बदलाव आते रहे हैं। इस तरह के रेगुलेशन को बनाने का मकसद था लोगों को सुरक्षित रखना, लेकिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के साथ खिलवाड़ करने वालों ने नए तरीके का इजाद कर लिया और इसे अपने प्रचार में लागू किया। आप टीवी पर देखते हैं कि तंबाकू या शराब की जगह पान मसाला या कोल्ड ड्रिंक के नाम पर ऐड आता है, लेकिन असल में ये वही बंद सामान है। कुछ ऐसे फेमस सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बारे में बात करते हैं। ये बस क्रिएटिव एड्स नहीं हैं, बल्कि कुछ और चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं। ये एक तरफ का धोखाधड़ी है। देखते हैं एक ऐसे कैंपेन को, किंगफिशर मिनरल वाटर कैंपेन। किंगफिशर की मिनरल वाटर का एक कैंपेन हुआ। किंगफिशर, जिसे हम शराब के लिए जानते हैं, उसने एक तरीका अपनाया। इश्तिहार के हिसाब से किंगफिशर पानी बेच रहे हैं। इस कैंपेन में सुंदर जगहों पर मिनरल वाटर की बोतलें दिखाई जाती हैं, पर सच्चाई में ये शराब है। इन कैंपेन को देखकर तो लगता है ये कुछ बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप उनके असल मकसद को समझते हैं तो वो एक ही कहानी के दो पहलू हैं।
सरकार भी कदम उठा रही है। भारत में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए इनिशिएटिव्स आई हैं। ये इनिशिएटिव क्या हैं और क्या वो सफल हैं? पहला कदम तो वो है जो पहले से बना हुआ नियम है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क 1994। ये नियम तंबाकू के प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इन कानूनों की कठिनाई और इन्फोर्समेंट में काफ़ी कमी दिखती है। सरकार को इन्फोर्समेंट में सुधार करने की आवश्यकता है। एजेंसीज को एक्टिव रहना चाहिए ताकि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को पकड़ना और दंडित करना आसान हो जाए। सरकार को इन्फोर्समेंट में सुधार करने की ज़रूरत भी है। एजेंसीज को एक्टिव रहना चाहिए ताकि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को पकड़ना और दंडित करना आसान हो जाए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने जून 2022 में भारत में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबंध लगाया। इसका निर्देश कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जारी किया। इसमें उनका निर्देश इस तरह था: सरोगेट और अप्रत्यक्ष प्रचार पर प्रतिबंध। पहली बात तो ये है कि अब सरोगेट और अप्रत्यक्ष प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट को छुपाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 10 लाख का जुर्माना पहले आरोप के लिए और 50 लाख का जुर्माना आगे के आरोप के लिए। इसके अलावा पहली बार यदि किसी ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख किया तो उसको 10 लाख का जुर्माना देना होगा और आगे आने वाले आरोप के लिए ये जुर्माना 50 लाख। दूसरी गाइडलाइंस में शामिल है कि बच्चों को टारगेट करने वाली रेकलाम या इश्तिहार, मुफ्त में दवाओं के नाम पे ऐसे मामले आते हैं जिसमें बच्चों को मुफ्त में दवाओं के नाम पे गुमराह किया जाता है। दवाओं से बच्चों के लिए कुछ कदम उठाए जाए। इस तरह से सरकार ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पर पकड़ लगाई है और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी तय किया है। यह एक कदम है सुरक्षित समाज के लिए और गुमराह होने से बचाने के लिए। आखिर में आइए समझदार बने और कुछ करने का फैसला। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट किस तरह से समाज को प्रभावित कर रही है और सरकार ने भी इस पे कदम उठाया है। पर याद रहे, हर बड़ा बदलाव छोटे कदम से ही होता है। आप भी अपने रोजाना जीवन में ध्यान दें, सुरक्षित समाज का हिस्सा बने और ध्यान रहे, विमल में कोई केसर नहीं होता और केसर इतना सस्ता भी नहीं होता। यदि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके ऐड को समझते हैं तो आप गुमराह नहीं होंगे।